विपक्षी इंडिया अलायंस को लेकर सूत्रों से हवाले से आ रही बड़ी खबर को लेकर, दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करीब 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। और अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने जहां 290 सीटों पर अकेले लड़ने की मांग की है, क्या कांग्रेस की इस मांग पर विपक्षी दल सहमत हो पाएंगे? क्या वो कांग्रेस को इतनी सीटें देंगे? उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बेहद मजबूत है। क्या अखिलेश और ममता कांग्रेस की बात मानेंगे? वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की मांग पर सहमत होंगे। फिलहाल ऐसा होता नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 290 सीटें जो मांगी है उस पर अब इंडिया अलायंस को करना है कोई बड़ा फैसला। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा है। राहुल, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये शायद एक बहुत बड़ा पेच है जो कि इंडिया गठबंधन के लिए काफी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अब जब कांग्रेस ने 290 सीटें मांग ली है तो क्या इस फॉर्मूले पर बात बन पाएगी? देखिए, दो चीजें हैं, क्योंकि 29 और 30 तारीख को जो ये बैठक हुई थी, उस बैठक में एक कांग्रेस की तरफ से ये बात जरूर, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 290 सीटों के लिए यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है 290 सीटों पर। अब सबसे बड़ा पेंच यहाँ पर सीट शेयरिंग को ही लेकर के फंसा हुआ है INDIA अलायंस में। और इसमें कारण भी है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल काफ़ी मजबूत हैं अपने अपने अलग अलग जगहों पर। जैसे हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वहाँ पर यदि हम बिहार की यदि बात करें तो बिहार में RJD और जदयू सबसे ज़्यादा मजबूत है। उसके अलावा यदि हम महाराष्ट्र में देखें, शिवसेना मजबूत है। उसके अलावा दिल्ली और पंजाब में हम देखें तो आम आदमी पार्टी मजबूत है। उसके अलावा यदि हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो उसके वहाँ पर सभी तमाम जो अलग अलग दल हैं, जिसमें कि PDP हो या तमाम अलग दल हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो ये सभी कहीं से देखा जाए कि इन जब जगहों पर ये सारे के सारे दल जब मजबूत हैं तो क्या वहाँ पर कांग्रेस के लिए, जहाँ पे कांग्रेस वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो नगण्य है कांग्रेस, वहाँ पर किसी भी तरीके का उसका स्टेक ज़्यादा नहीं है। बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति है। दिल्ली की भी यदि आप देखेंगे तो दिल्ली में भी वही स्थिति है। दिल्ली में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, या तो विधानसभा की भी बात करें या लोकसभा में भी बात करें हम तो यहाँ पर क्या इन जगहों पर क्या कांग्रेस को यहाँ INDIA अलायंस में जगह दिया जाएगा? कांग्रेस को जो सीटें मांग रही हैं, जो 85 सीटों की बात कर रही है, क्या कांग्रेस को यहाँ पर दिया जाएगा? ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर जदयू के KC त्यागी हैं, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा अभी सीट शेयरिंग को लेकर के अभी किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं हुई है। सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा तो जरूरी है, लेकिन किसको कितने पे लड़ना है, कैसे लड़ना है, इसके बारे में अभी भी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी इस पे कंसेंसस पे इन लोग को जाना है। कमेटी की बैठक एक इन लोग की होगी और उस कमेटी के बैठक के थ्रू ही ये लोग जाएंगे कि किस तरीके से किसको किस जगह पे कितनी सीटों पे लड़नी है, कितने सीट जो है कांग्रेस यहाँ पे कुर्बान करेगी सहयोगी दलों के लिए, और कितना जो है यहाँ पर सहयोगी दल जो हैं, तमाम जो सहयोगियों की 26 पार्टियों का ये पूरा का पूरा INDIA गठबंधन है, तो ये जो है कांग्रेस के लिए कितना यहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे, ये एक बड़ी चीज है। देखिए, आप जिस तरीके से आप देखें तो मध्य प्रदेश और 2024 के आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इंडिया अलायंस के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह भी साबित हो सकता है। अब क्या विपक्षी पार्टियां मानेगी, इस पर सबको इंतजार जरूर रहेगा कि फैसला क्या होता है सीट शेयरिंग पर। फिलहाल राहुल, इस बातचीत के लिए आपका धन्यवाद हम करना चाहेंगे।